जहाँ तक ये छलेश्वर महादेव ये 11 गांव खाती के प्रति राजा है और इसकी महिमा अति अपार है, बहुत अनंत है। इसके बारे में जितना भी कहीं कमी कम है। ये कश्मीर के देवता थे, कश्मीर रहते थे पहले, वहां से चले तो कुछ टाइम इन्होंने दिल्ली में राज किया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि छलेश्वर जो है छत्रपुर के राजा है। पैदल मार्ग था तो गांव के लोग जो है ढाकरा जाते थे। ढाकरा, जब वहाँ के लोग, चोपड़ा के लोग, उनको मुलान बोलते हैं, मुलान परिवार के लोग सुना है, वो लोग जब ढाकरा गए तो भगवान छलेश्वर की बोला ऐसी कृपा हुई वहाँ पे कि उनके पास जो चावल था जो घर पे ले जा रहे थे उसकी ही खुशबू छलेश्वर महादेव ने वो अच्छी लगी होगी, सुना हमने। और उसी चावल के पीछे वो शक्ति जो है उनके साथ आ गई कि जहाँ के लोग, जहाँ के चावल की इतनी बड़ी खुशबू है, इतने बड़े होते, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की प्रजा कैसे होगी, वहाँ की जनता कैसी होगी। तो उन्होंने जब भी सामान, जो भी सामान खरीदा बोला अपने, तो उसके बाद सामान खरीदने के बाद वो अपने घर को प्रस्थान हुए। उन्होंने देखा तो छलेश्वर महादेव ने भी उनके साथ अपना प्रमाण भी दिखाया। उस समय घिलता होता था, घिलता होता था। जैसे वो चले तो भगवान छलेश्वर की शक्ति उसी घिलते में ही पत्थर रूप में विराजमान हो गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल। द महिमा चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि, जहां पर देवी देवताओं का कण कण में वास है, और हम लगातार आपके बीच में आते हैं और देवी देवताओं की महिमा, उनके चमत्कार और उनकी रहस्यमय गाथाओं को लेकर के आपके बीच आते रहते हैं। और आज हमारे बीच में है खाटल पट्टी, जो उत्तरकाशी जिले का जो नौगांव ब्लॉक है, वहां का देवल गांव, जहां पर जो है छलेश्वर महादेव ये पूजे जाते हैं। और उनके देव माली सुमित नौटियाल जी हमारे बीच में। सुमित जी, आपका स्वागत है द महिमा में। ये छलेश्वर जो हैं, इनका नाम छलेश्वर क्यों पड़ा और क्या है इनकी महिमा, थोड़ा आप बताएंगे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं छलेश्वर महादेव को प्रणाम करते हुए द महिमा चैनल के मीडिया प्रभारी थपलियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप देवी देवताओं की गाथाएं अपने मीडिया के फेसबुक के माध्यम से जो है सभी भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ। जहां तक ये छलेश्वर महादेव ये 11 गांव खाती के प्रति राजा है और इसकी महिमा अति अपार है, बहुत अनंत है। इसके बारे में जितना भी कहीं कमी कम है। छलेश्वर महादेव की जो गाथा है, मैंने सुना है, जो इसके हुड़किया लोग होते हैं उनसे मैंने, जब मैं थोड़ा मेरे पे देवता आया तो मैंने सोचा कि कोई मुझसे कल के दिन कोई पूछेगा कि देवता का कैसा आगमन हुआ, देवता का यहाँ पे कैसे आए, क्यों, क्या इसकी वो है। तो मैंने इसका जो है कुछ जो इसके हुड़किया लोग हैं उनसे जो है नोट करके एक डायरी बनाई थी। उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो ये छलेश्वर महादेव है, रुद्रेश्वर महादेव, इसे तो 7-8 भाई बताए इन्होंने। ये कश्मीर के देवता थे, कश्मीर रहते थे पहले। तो कश्मीर से जब सब न जाने क्यों निकले, मुझे ज्यादा पता नहीं, पर सब लोग देवी देवता कश्मीर से निकले और सीधे छलेश्वर महादेव और रुद्रेश्वर महादेव के बारे में बताया गया कि ये जब वहां से चले तो कुछ टाइम इन्होंने दिल्ली में राज किया। अच्छा। ये मैंने सुना क्या लोगों से। और उन्होंने कहा कि छलेश्वर जो है छत्रपुर के राजा रहे, रुद्रेश्वर रुद्रपुर के राजा रहे। अच्छा, छत्रपुर के जी। ये कुछ मैंने वहां उनसे लोगों से सुना। तो फिर क्या होता था, पहले वाला पैदल मार्ग था तो गांव के लोग जो है ढाकरा जाते थे। ढाकरा? जी, ढाकरा जाते थे। अपना जो भी चावल लेके, अपना जो मतलब भोजन की सामग्री साथ लेके तब जाते थे, ताकि हमें लंबा समय लगे तो कहीं जब भी जहां रुकते थे वहां बनाते थे, खा लेते। ऐसे ढाकरा के ले गए थे वो। सुना है मैंने कि चक्रोता होते हुए दिल्ली तक जाते थे वो। उस समय ज्यादा तो सामान आता था नहीं, ज्यादा अपना घर का ही होता था। कुछ सामान जैसे नमक, चीनी वगैरह, गुड़, जो भी होता होगा, शायद मोटा मोटा सामान लाते थे। जो पैदा नहीं होता था, जो पैदा नहीं, उसी को लाते थे। तो जब वहां के लोग, चोपड़ा के लोग, उनको मुलान बोलते हैं, मुलान परिवार के लोग, सुना है, तो वो लोग जब ढाकरा गए तो जब उन्होंने कुछ जो भी सामग्री खरीदी होगी तो भगवान छलेश्वर की बोला ऐसी कृपा हुई वहां पे कि उनके पास जो चावल था जो घर से ले जा रहे थे उसकी ही खुशबू छलेश्वर महादेव ने वो अच्छी लगी होगी, सुना हमने। और उसी चावल के पीछे वो शक्ति जो है उनके साथ आ गई कि जहाँ के लोग,
और जहाँ की चावलों की इतनी बड़ी खुशबू है, इतने बड़े होते, वहां के लोग कैसे होंगे, वहां की प्रजा कैसे होगी, वहां की जनता कैसी होगी। तो जब वहीं पे खेल खेलने लगा उनके साथ छलेश्वर महादेव, छल करने लगा, जहां से वो सामान खरीदते थे, ऐसा छल दिखाया बोला कि उसको पता नहीं रहा, कि सीधा बोलता है कि हाँ ले लो, क्या लेना है आपको। वहीं पे उसने अपना छल दिखा दिया था। तो उन्होंने जब भी जो भी सामान खरीदा बोला अपने, तो उसके बाद सामान खरीदने के बाद वो अपने घर को प्रस्थान हुए। जब घर को प्रस्थान हुए तो रास्ते में कई आपत्ति या संकट भी आते रहते हैं, लंबा मार्ग है। कहीं जब उन्होंने देखा तो छलेश्वर महादेव ने भी उनके साथ अपना प्रमाण भी दिखाया। उस समय घिलता होता था, घिलता होता था। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय घर पे ही कोई लकड़ी का बनता था, वो घिलटा टाइप, उसको ले जाते थे, उसको अपना सामान ला देते, अपना सामान खरीदा, अपना घिलटा लगाया, चल दिए ऊपर को। जैसे चले तो भगवान छलेश्वर की शक्ति उसी घिलटे में ही पत्थर रूप में विराजमान हो गई, पत्थर के रूप में। अब चलते चलते उस समय के भोले लोग थे, सीधे लोग थे। जब उन्होंने देखा कितना तो हमारे पास सामान है, जितना हमारे पास ही बोझा लग रहा है, भारी लग रहा है, उन्होंने उठाया, बिठा दिया। देखा उसमें एक पत्थर के रूप में, शिवलिंग के रूप में पत्थर था। उन्होंने देखा अरे पत्थर किसने रखा है इसमें। उन्होंने उठाया, सीधा उसको फेंक दिया, अपना घिलटा उठाया, चल दिए। ऐसे एक बार हुआ, उनके साथ 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और उस पत्थर को फेंके, वो पत्थर स्वयं उसी में वापस आ रहा है। जब उन्होंने 2-3 बार देखा, चौथी बार उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये कोई देव शक्ति है, जिसको हम फेंक रहे हैं, वापस उसी गड्ढे में आ रहा है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। तब उनको एहसास हुआ कि कोई देव शक्ति है। तो रास्ते में उनको जहां पे भी संकट हुआ, सुना है कि कहीं पे जैसे आजकल का जैसे मौसम है, ज्यादा बरसात का मौसम है, कहीं पे जमुना पार करनी है, तो उन्होंने बोला कि प्रभु आप प्रत्यक्ष देवता हमारे साथ हैं, आप अपनी शक्ति दिखाइए जो हमें रास्ता बन जाए जाने के लिए। तो वहां पे पहाड़ गिरा दिया, रास्ता बना दिया नदी में। सुना है कि जो लाखी जंगल है, वो वहां पे जो है सारा पहाड़ गिरा दिया, वहां से जो है वो उनके लिए रास्ता बना दिया। ये लाखी जंगल कहाँ पे? ये लाखी जंगल वहीं पे है, लाखा मंडल, और जो वो नहीं है जहां से लाखा मंडल के जाते उसके ऊपर है लाखी जंगल। अच्छा। सुना है हमने। फिर क्या हुआ कि फिर गंगा नदी पानी भी रुके हो। उन्होंने बोला अब पार तो हो गए, पानी नहीं पी पाए। उन्होंने बोला पानी पीना था कि प्रभु कुछ चमत्कार करिए। तो गंगा ने पानी भी, भगवान ने ऐसा था, उनके सागर एक ऐसा था कि देवता का नाम निकाला, ऐसी लगा दी उसने उसकी, उनके पास जो भी हथियार होगा, और वहां पे वो पानी गंगा धारा निकल गई। अच्छा। हाँ, ये भी हमने सुना कि ये भी एक चमत्कार किया महाराज ने। फिर ऐसे ऐसे जब आगे बढ़ते रहे तो उस समय जो गढ़गांव है, वहां पे चोपड़ा के लोग रहते थे, मुलान परिवार, और जो घर के बजीरे और भी आगे रहते थे, एक बैंड है वहां पे ना। अच्छा। तो जब जैसे जैसे आगे गए हो तो वो पत्थर जो शिवलिंग के रूप में पत्थर था, वो अचप हो गया, गायब हो गए। तो भोले लोग थे, सीधे लोग थे, उन्होंने बोला इतना हमें वहां से लेकर यहाँ तक इतना सुरक्षित लाया इस देवता ने, और अभी जो है वो अचप हो गए। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वही बुजुर्ग लोग जो गए थे ढागरा, वो हल लगाने गए तो वही शिवलिंग जो उनके हल पे लग गया। उन्होंने बोला ये तो वही पत्थर है जिसने जो हमारे साथ आया था, और जिसने जो है हमें यहाँ सुरक्षित पहुंचाया, कई प्रमाण दिखाए, शक्तियां दिखाए। तो उन्होंने बोले तो वही पत्थर है। उन्होंने सीधा उस पत्थर को ले गया घर पे। उन्होंने बोले साक्षात भगवान है। अच्छा, वो खेत कहाँ पे था ऐसा? वो खेत अभी भी गढ़ में है वो। अच्छा, गढ़ में? जी, गढ़ में वो खेत अभी, कभी आएंगे तो दिखा देंगे। वहां पे एक जो बल्लू नहीं रहता है, वहां पे नीचे उसके आसपास एक उसने पीपल का पेड़ लगा रखा, वहां पे सुना है कि वहीं पे जो है वो उसी खेत में जो निकला वो पत्थर अभी भी देवर मंदिर में विराजमान है। अच्छा जी। तो जब वो निकला तो उन्होंने कुछ टाइम उसकी पूजा की, पूजा अर्चना की। जब पूजा अर्चना की तो भगवान जो है वो सपना आ गया उन्हीं मुलाण परिवारों को कि और तो सब कुछ ठीक है, पर हम आपकी पूजा से संतुष्ट नहीं है, ये देवता ने कहा है बोला सपने में। तो उन्होंने बोला, उस समय के लोग सीधे भोले लोग थे। आज तो घर घर में पानी है, उस समय गांव का पानी थोड़ा गांव से दूर रहता था। तो जैसे उसने सपना देखा रो देवता ने बोला जब संतुष्ट नहीं तो
मैं कहाँ से पुजारी लाऊं? देवता बोल रहा है उसको, उसमें क्या बोलते सपने में कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ठीक मेरे पानी के पास आ जाना, वहां पे मेरा पुजारी होगा, वही मेरी पूजा का अधिपति होगा, वही मेरी पूजा कर सकता है। और उसकी नींद खुल गई, उसने देखा 4 तो बज रही, सीधा पानी के पास, उस समय वो घर का पानी छांटे पानी बोलते हैं, वहां पे गया वो बोला। और जैसे वहां पे गया वो, तो वहां पे एक पंडित था, उस पंडित का नाम था नारायण दत्त, पंडित नारायण दत्त। और उसी से हमारा जो बोलते हैं ना कि देवल का नारायण था, अच्छा। पंडित नारायण दत्त था वो। और तो फिर उसी से हमारा, हमको बोलते हैं कि मतलब देवल के नारायण था। हम नौटियाल परिवार है, कहा जाता है कि नौटियाल लोग नौटी गांव के आ रखे हैं। अब उसका एक कोई अता पता नहीं कि वो नौटी गांव से आया कि साक्षात भगवान छलेश्वर ने भेजा उसको, जैसे भी भेजा होगा। तो उसका ये जो वंशज है अभी तक देवल में नौटियाल परिवार उसी का है। अच्छा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर क्या हुआ, बोला जब इसकी पूजा अर्चना शुरू हुई तो उसने बोला आगे देखो सूतक पातक ये देवी देवता कैसा चीजें हैं। तो उसने अपने साथ के लिए एक 2 धारी से एक शिवराम पंडित है, उसका नाम है, उसका नाम था शिवराम था, शिवदत्त था क्या ऐसा था। अच्छा, उसी वजह से उनको शिवाटक बोलते हैं। अच्छा। देवल के जो डोभा लोग है, हाँ। शिवाटक बोलते हैं उनको, हमको नौटियाल बोलते हैं, उनको शिवाटक बोलते हैं। अच्छा। उस शिवदत्त पंडित का है बोला, तब उन्होंने जो है जो भी है पूजा अर्चना करते थे। फिर वजीर भी उसी देवता ने लाए। फिर इन्होंने क्या किया कि जब महाराज ने धीरे धीरे अपनी शक्तियां दिखाई, अपना प्रमाण दिखाया, मुल्क जोड़ा, फिर देवल में उन्होंने एक मंदिर बना दिया, पूरे गांव वालों ने, बिहार के वालों ने। ऐसे जुड़ते रहे जी। ब्रह्मा की मूर्त की वो सिंगुड़ी निकली, सब इकट्ठे हुए और इन्होंने देवल में एक मंदिर बनाया। फिर पुजारी तो बनी गए थे। फिर क्या हुआ, 11 गांव बना, तो फिर इसके 3 थान बने। अच्छा। एक थान देवल था, दूसरा सिंगोनी था और एक चोपड़ा। अच्छा। 3 थान बने। फिर देवता 1 साल, क्योंकि इस समय शक्तिशाली गांव भी यही थे। अच्छा। बड़े परिवार में हुआ। हाँ, शक्तिशाली गांव मतलब उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो हर किसी के पास नहीं मिल पाता था। तो यही शक्तिशाली गांव थे जो 1 साल तक वहां पर जो है महाराज की पूजा अर्चना कर सकते थे, उसकी सेवा भक्ति कर सकते थे। अच्छा जी। सक्षम लोग थे, सक्षम लोग यही गांव थे। वहां पे जो है देवता के थान दिए गए, ये बेचारे बहुत बड़ी भक्ति और सेवा से जो है महाराज की पूजा करते थे और उसी समय से आज तक करके आ रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी लीला हुई कि आज भगवान को देखो, कोई भी देवता हो, देवता को सब मानता है। देवता हमारा सबका आस्था का प्रतीक है। और ऐसा नहीं कि जब महाराज की कृपा हुई सभी भक्तों के ऊपर, तो लोगों की धीरे धीरे आस्था और बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी। अच्छा, जैसे आप बोल रहे थे छुड़किया, क्या हुआ छुड़किया? जिससे हुड़किया होते हैं। हुड़किया क्या, इनका ऐसा था कि ये देवता का, जब भी देवता अंदर बाहर जाता है, अंदर जाता है, तो ये अपना देवता का जो है वंशावली सुनाते थे। इनको पूरा पता था कि देवता कैसा आया, तो एक पूरी वंशावली सुनाते थे। अपनी वंशावली से देवता को प्रकट करते थे और देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ जुड़ता था। अच्छा जी। तो ये क्या हुड़किया का गीत है कोई, कि वो है कोई? ये पूरी वंशावली सुनाते थे, गीत के माध्यम से गाते थे। अच्छा, तो ये परिवार होगा ये? हाँ हाँ। ये आपके यहाँ आज भी परिवार? हाँ, आज भी हमारे इसमें नहीं, गढ़ में रहते हैं हुड़किया। अच्छा, ना ये रुद्रेश्वर के भी है, छलेश्वर के वही है। अच्छा। हाँ, यही जाति, जब महाराज का मेला लगता है, अभी डांडा का देवराना में मेला था, वहां पे भी यही हुड़किया लोग थे। अच्छा। छलेश्वर का अभी जो मेला था, वहां पे भी हुड़किया लोग जाते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे महाराज जब, फिर देवता ने क्या हुआ कि जब एक जगह चुनी ऊपर कि सभी लोग, तो अब मेरे पास देखो साल भर में एक बार बाहर आता है, तो उसने एक जगह चुनी ऊपर, कुमारी थाट, छलेश्वर का मेला कुमारी थाट। तो साल भर में जब ये मूल पूर्णिमा में बाहर आता है, तो सीधे अपना दर्शन वहां पे दिखाते पूरी भक्तों को, पूरी जनता को। कुमारी थाट पूजा अर्चना के बाद सब लोग वहां से अपना दर्शन दिखाते हैं। जो भी भक्त जो है सच्चे मन सच्चे भाव से, जिस समय भगवान के दर्शन होता है, सच्चे भाव से कोई मन्नत करना चाहता है, कोई अर्जी लगाना चाहता है, तो भगवान जो है उसको पूर्ण करता है। इसकी इतनी कृपा है छलेश्वर महादेव होते, रुद्रेश्वर जो भी देवी देवता है। अच्छा, एक चीज में देवमाली कैसे बने आप? और अब देखो जी, हमारा कुल में तो पीढ़ी दर पीढ़ी छलेश्वर का अवतार है। पहले वाला वही नारायण दत्त पंडित आया, फिर जो भी उनके
बेटा होगा, बेटे का बेटा होगा। आज मेरे पिताजी भी थे, पिताजी एक्सपायर होने के बाद मैं भी, फिर क्या हुआ, मैं भी इन चीजों को रूढ़िवाद अंधविश्वास मानता था, मैं सत्य बताऊं। अच्छा। क्योंकि मैं इस लाइन का आदमी नहीं था और मैं इसको रूढ़िवादी अंधविश्वास मानता था। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं इंटर पास करने के बाद देहरादून चले गया था ग्रेजुएशन करने। अब ना जाने भगवान को लगा कि यार अभी घर से निकल गया, उसका कुछ ऐसा चमत्कार हुआ। 2006 की बात है, पिताजी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। पिताजी एक्सपायर हो गए तो पूजा अर्चना तो मैं करता था, लेकिन मेरे पे कोई देवता की शक्ति नहीं थी कि जो मतलब मैं झूलता झालता नहीं था। फिर क्या हुआ कि मैं एक बार लखा मंडल के ऊपर एक भटाड़ गांव है बोलते हैं, वहां पे अभी केदार बाबा का मंदिर भी है और शक्ति भी है, वही देवता वहां है, वही यहाँ है। अब जब लखा मंडल का मेला था, हमारी भी रिश्तेदार थी, मैं भी एक दिन वहां उसी मेले से हम सब लोग चले गए उसी गांव में भटाड़ में। अब जब गए वहां तो वहां कुछ ऐसी कृपा हुई कुछ उस भगवान ने की कि वहीं से जो मेरे पे देवता मेरे पिंड में विराजमान हो गया। भटाड़ से केदारनाथ मंदिर। हाँ, पूरा गांव इकट्ठा हुआ कि यार क्या हुआ इसको, सभी लोग हुए, लेकिन वहां पे तो कई प्रकार के पंडित थे, लेकिन उनको समझ नहीं आया। उन्होंने बोला कि ये तो पागल हो गया, तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई मेरी। प्रयास उन्होंने बहुत किया वहां पे अपने गणत फणत का जो भी सब कुछ ना, तो उन्होंने बोला, क्योंकि जब मैं ज्यादा हो गया था तो उन्होंने बोला कि या तो इसको डॉक्टर के पास दिखाओ। तो मुझे डॉक्टर ले जाने की कोशिश कर रहे थे देहरादून कि ऐसा तो नहीं कि मेंटल तो नहीं हो गया है। तो जब बरने गांव से मुझे गाड़ी में बिठा रहे थे तो मैं सीधी गाड़ी से बाहर भाग दी। अच्छा। और सीधा अपने घर का रास्ता देखा सीधा। अरे मेरे पीछे मेरे गांव के लोग भी थे, आगे मैं पीछे हूँ। सीधा गया और घर सीधा वहीं पे घर से ही झूलने बैठ गया अपने घर पे। अच्छा। तब तक हमारे एक ताऊजी लगते थे हमारे ना, ब्रिज मोहन नोटियाल जी। अच्छा। बुजुर्ग आदमी आया कि क्या है इस घर पे कोई नहीं झूल सकता है, कौन है, कहां से आया है, अगर छलीश्वर है तू तो ऊपर अपने मंदिर में झूल, प्रमाण दिखा। तो वैसे सीधा गया देवता सीधा मंदिर में। तब तक ढोलबाजी आए और ढोलबाजी के साथ देवता ने अवतार दिया, अपना प्रमाण दिखाया, अपना परिचय दिया। फिर लोगों को लगा कि वास्तव में छलीश्वर देवता प्रकट हो गया। प्रमाण क्या दिखाया था उसने? प्रमाण मतलब उसने बता दिया कि मैं कश्मीर से आर को में छलीश्वर महादेव है। अच्छा। बस यही दिखाया अपना पूरा, वो भी बताया उन्होंने, पूरी हिस्ट्री बता दी वहां पे। मुझे इतना ध्यान नहीं पर पूरी हिस्ट्री बता दी। फिर लोग बड़े मतलब हमारे मुल्क के लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो 2-3 साल से हमारा देवता जो है बिल्कुल ऐसा था। जब उनकी घोड़ी खंडित हो गई तो देवता तो तब है जब झूल कर अपना प्रमाण दिखाए। तो मुल्क वाले बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है। उसके बाद बद्री केदार की यात्रा हुई। उम्र क्या थी आपकी उस टाइम? उम्र हुई होगी जी लगभग शायद का लगता है मुझे 2006 मेरे पिताजी तो 2008-9 में आया शायद। अच्छा। 8-9 में आया तो मेरी 86 का जन्म है। तो लगभग हुआ होगा कि 21-22 साल हुए होंगे शायद, लगभग 21-22 साल लगभग शायद 21 के आसपास होगा शायद जी। तो केदारनाथ बद्रीनाथ भी यात्रा में गए। यात्रा में भी जब मैं वहां पे गया तो केदारनाथ इतना ठंडा पानी है कि जहां पे मैं हाथ टच नहीं कर सकता। जब मेरे पे देवता आया वहां पे तो मैं कम से कम 10-15 मिनट तक उस पानी में नहाया, उस ठंडे बर्फ के पानी में। हाँ, नहाया मैं वहां पे। और वो भी चोपड़ा वाले के कंधे में ही छलांग मारी देवता ने। तब गया वहां, तब नहाया वहां पे खूब बड़े से। उसके बाद जब हाथ धो के आया देवता वो, तब मेरा और भी मतलब मेरा जो शरीर था और भी हल्का हो गया। फिर उसके बाद जब देवता प्रकट हो गया मेरे पे, तो देखो जी हमारे यहाँ क्या होता है कि जिसपे देवता प्रकट होता है उसका एक जैसे बाल बढ़ाना ये एक सिक्का माना जाता है। अच्छा। सिक्का छोड़ दिया। तो मैं पहले इन चीजों की बड़ी शर्म मानता था। तो मैंने संकल्प लिया था कि अभी मैं सिक्का नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। क्योंकि मैं शर्म मानता था इन चीजों की। मैंने कहा जब देवता मेरे पे प्रकट हो गया तो जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक मैं सिक्का नहीं बढ़ाऊंगा। मेरी शादी भी हो गई, जैसा मैंने चाहा वैसे मुझे रिश्ता मिला, वैसा मुझे परिवार मिला, सब कुछ मिला। तो उसके बाद जब मैं बीमार हो गया, मतलब बीमार पड़ गया मैं, तो घुमा इधर उधर, भटका, बहुत भटका, डॉक्टर के पास भटका,
फिर मैंने एक बार अपने परिवार से बोला, मैंने कहा यार, मैंने ये क्या हो गया।